की कोटेचा तमिल न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उमरगांव जीआईडीसी विस्तार में गौ तस्करी का मामला सामने आया। दादरा नगर हवेली में वन जमीन आंदोलन में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधि को डिटेन किया। पार्टी एपीएमसी किसान संघ के चुनाव में 16 बैठक के लिए 22 उम्मीदवारी पत्र भरे। वलसाड अडक पार्टी नजदीक हाईवे पर हादसा होते युवान की घटनास्थल पर हुई मौत। पार्टी के होटल में पार्क की कार में से ₹38,000 की चोरी कर अनजान व्यक्ति फरार। अब समाचार विस्तार में। उमरगांव जीआईडीसी विस्तार में गौ तस्करी के सीसीटीवी कैमरे का वीडियो वायरल होते गौ प्रेमियों में रोष का माहौल। वलसाड जिला में फिर से गौ तस्करी के दृश्य सामने आते गौ प्रेमी रोष व्यक्त कर रहे हैं। उमरगांव जीआईडीसी विस्तार में गौ तस्करों का आतंक दिखने को मिल रहा है। 4 से 5 दिन पहले वलसाड के पारनेरा में गौ तस्करों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था। उमरगांव में गौ तस्करी के सीसीटीवी कैमरे के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते गौ प्रेमियों में आक्रोश दिखाया है। उमरगांव में गौ तस्करी के सीसीटीवी कैमरे के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते गौ प्रेमियों ने आक्रोश दिखाया था। वायरल वीडियो में गौ तस्कर गाय को बेहोश कर कार में क्रूरता से भरकर फरार हो गए थे। बार बार होती गौ तस्करी को लेकर पुलिस पेट्रोलिंग की मांग लोग कर रहे हैं और गौ तस्करों के खिलाफ चुस्त कार्यवाही करने लोगों की मांग उठ रही है। दादरा नगर हवेली में वन जमीन आंदोलन में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधियों को डिटेन किया। दादरा नगर हवेली के जंगल जमीन आंदोलन के नेतृत्व में आदिवासियों को जमीन के हक के लिए प्रशासन के खिलाफ रैली और धरना प्रदर्शन करने में आया था। हाल कोविड-19 की वजह से धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध होने के बावजूद आदिवासी जंगल जमीन के प्रतिनिधि द्वारा रैली और धरना करने का प्रयास किया था, जिनको मामलतदार और पुलिस की टीम ने रोककर डिटेन करने में आया था। पार्टी एपीएमसी किसान संघ के चुनाव में 16 बैठक के लिए 22 उम्मीदवारी पत्र भरे। पार्टी खेत उत्पन्न बाजार समिति एपीएमसी किसान संघ के चुनाव में 16 बैठक के लिए 22 उम्मीदवारी पत्र भरे थे। फॉर्म भरने की शुरुआत 29 जनवरी से करने में आई थी और चुनाव के फॉर्म खींचने की आज रोज 2 फरवरी को थी, जिसमें व्यापारी बैठक के वापी पार्टी मिलकर 4 बैठक के लिए 6 उम्मीदवारी पत्र भरे थे, जिसमें 2 उम्मीदवारों ने फॉर्म वापस लिए थे। तब धर्मेश वसंतलाल मोदी, अनिल अमृतभाई पटेल, राजेश हस्तीमल शाह, लताबेन प्रवीण भाई पटेल यह चारों बिनहरीफ आए थे। समग्र चुनाव के अधिकारी के तौर पर वलसाड जिला रजिस्टर्ड सहकारी मंडली के HR पटेल के नेतृत्व के तहत चुनाव की कामगिरी शुरू करने में आई थी और संघ की 2 बैठक में बिनहरीफ रहे थे, जिसमें रणछोड़भाई गेलाभाई पटेल और बाबूभाई मोहन भाई पटेल आए थे। तब मंगलवार को फॉर्म खींचने की आखिरी दिनांक में 2 विभाग बिनहरीफ रहे थे।
એપીએમસીનો 3 વિભાગનું ઇલેક્શન હતું. 29મી અમે અમારા ચેરમેન શ્રી રણછોડભાઈના નેતૃત્વમાં ફોર્મ ભર્યા હતા. અમારા વેપારીમાંથી 6 ફોર્મ ભરાયા હતા, પરંતુ આજે ખેંચવાની તારીખે અંતિમ તારીખે 2 ફોર્મ ખેંચાતા અમને 4 વેપારીઓને બિનહરીફ જાહેર કર્યા છે સાહેબશ્રીએ. સૌપ્રથમ તો હું એ બદલ અમારા ચેરમેન શ્રી રણછોડભાઈનો આભાર માનું છું કે મને સતત 4થી ટર્મ માટે પસંદગી ઉતારી અને મને 4થી ટર્મ માટે એમની ટીમમાં લીધો. રણછોડભાઈને પણ અભિનંદન કે તેઓ પણ સહકારી મંડળીના એમાં રૂપાંતર મંડળીમાં એ લોકો બિનહરીફ થયા છે. મારી સાથે હું ધર્મેશભાઈ વસંતલાલ મોદી, અનિલભાઈ અમૃતભાઈ પટેલ, સૌ પ્રથમવાર સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે એક મહિલા તરીકે લતાબેન પ્રવીણભાઈ પટેલ અને વાપીના નામાંકિત વેપારી રાજેશ હસ્તીમલ શાહને અમે અમારી પેનલમાં આ વખતે પસંદગી ઉતારી બિનહરીફ લીધા. સમિતિની ચૂંટણીમાં 3 વિભાગો, ખેડૂત વિભાગ, વેપારી વિભાગ અને રૂપાંતર મંડળી વિભાગ, જેના ફોર્મ 29/1/2021ના રોજ ભરાયેલા, જેની ચકાસણી 30/1/2021ના રોજ થયેલ, જેમાં ભરાયેલા ફોર્મ તમામ મંજૂર થયા. ખેડૂત વિભાગમાં 13 ફોર્મો હતા, વેપારી વિભાગમાં 6 ફોર્મ હતા અને રૂપાંતર મંડળીમાં 3 ફોર્મ ભરાયા હતા. જે પૈકી આજે તારીખ 2/2/2021ના રોજ ફોર્મ ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ હતી, જેમાં વેપારી વિભાગના 6 ફોર્મમાંથી 2 ફોર્મ ખેંચાતા 4 ઉમેદવાર રહેતા વેપારી વિભાગ બિનહરીફ ચૂંટાયેલો જાહેર થયેલો છે અને રૂપાંતર મંડળીમાં 3 ફોર્મ હતા, તેમાંથી 1 ફોર્મ ખેંચાતા રૂપાંતર મંડળીનો વિભાગ પણ બિનહરીફ ચૂંટાયેલો જાહેર થયેલો છે અને ખેડૂત વિભાગમાં 13 ફોર્મ હતા, જેની સામે 10 જગ્યાની સામે 11 ફોર્મ રહેતા આવનારા 9/2/2021ના રોજ એની ચૂંટણી થશે. વેપારી વિભાગમાં પટેલ અનિલભાઈ અમૃતલાલ, પટેલ લતાબેન પ્રવીણભાઈ, મોદી ધર્મેશભાઈ વસંતભાઈ અને શાહ રાજેશભાઈ હસ્તીમલ. જ્યારે રૂપાંતર સંઘમાં પટેલ બાલુભાઈ મોહનભાઈ અને પટેલ રણછોડભાઈ ઘેલાભાઈ, આ 2 બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવેલા છે. સર, કેવું ચૂંટણીનું કાર્ય કેવું શરૂઆત થઈ રહી છે? સારી છે, પારદર્શક છે એકદમ જ, અને રાબેતા મુજબ સરકારશ્રીના નિયમો અને બજાર સમિતિના ચૂંટણીના નિયમોને આધીન કરવામાં આવે છે. ખેતીવાડી સભા સમિતિ પાર્ટીના ચૂંટણીમાં ખેડૂત વિભાગ, વેપારી વિભાગ અને સહકારી મંડળીઓના 3 વિભાગો છે. એમાં અમારા વેપારી વિભાગમાં 4 વેપારીઓ બિનહરીફ આવ્યા છે અને સહકારી મંડળીઓના વિભાગમાં 2 બિનહરીફ આવ્યા છે. બેમાં કોણ આવ્યું છે? રણછોડભાઈ અને બાલુભાઈ મોહનભાઈ 2 આવ્યા છે. જ્યારે ખેડૂત વિભાગમાંથી કુલ 10 સીટમાંથી 11 ફોર્મ ભરાયા છે અને મારી પેનલમાં 10 ઉમેદવારે ઉમેદવારી કરી છે અને 1 ઉમેદવાર 25 છે. કેવું છે ચૂંટણીનું? પારદર્શક રીતે ચૂંટણી થઈ? પારદર્શક રીતે ચૂંટણી થઈ રહી છે અને નિષ્પક્ષ અને ન્યાયી ચૂંટણી થઈ છે. કેટલા વર્ષથી તમે વિજેતા હતા? 20 વર્ષથી હું બિનહરીફ આપતો છું મારા વિભાગમાં, અને મારા વિભાગમાં તો આવું જ છું, પણ ચેરમેન તરીકે બી લગભગ 20 વર્ષથી वलसाड अटक पार्टी नजदीक हाईवे पर कार चालक द्वारा बाइक चालक को टक्कर मारते युवान ट्रक के नीचे आ जाते घटनास्थल पर हुई मौत. वलसाड हाईवे पर आज जल्दी सुबह वृद्ध दंपति को एक ट्रक चालक द्वारा चपेट में लेते वृद्ध महिला ट्रक के नीचे आ जाती घटनास्थल पर ही वृद्ध महिला की मौत हुई थी, जब उसके पति का चमत्कारिक बचाव हुआ था. इस बनाव को लेकर पूरे विस्तार में सनसनी फैल गई थी. मिली जानकारी के अनुसार वलसाड के प्राचीन नगर जयसिंह पार्क हाउसिंग सोसाइटी में रहते 80 वर्षीय ईश्वर भाई लाड और उनकी पत्नी निर्मला बहन, जिनकी उम्र वर्ष 75, आज सुबह अपनी प्लेजर बाइक नंबर CJ15AL 6957 पर हरण गांव जा रहे थे. उस दौरान धमणाची पीरूफलिया नज़दीक हाईवे पर पीछे से तेज गति से आ रही ट्रक नंबर RJ14 CJ0817 के चालक द्वारा वृद्ध दंपति को चपेट में लेते रास्ते पर गिर गए थे, जिसमें निर्मला बहन ट्रक के पीछे के टायर में आ जाते ट्रक उनके ऊपर से गुजरी थी, जिसमें निर्मला बहन की घटनास्थल पर ही मौत हुई थी, जब उनके पति ईश्वर भाई का हाथ में ईजा पहुंची थी. पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है. इस घटना में वलसाड 108 एम्बुलेंस के महिला कर्मचारी मानसीबेन पटेल ने मृतक के परिवार को सोने के गहने सुरक्षित रूप से लौटाए थे.
ભરતભાઈ. શું બનાવ બનેલો છે? અહીંયા છે ને હું મારી બાઇક ચાલતી હતી એની આગળ આ ભાઈ બાઇક લઈને જતા હતા તો એમાં એક કારવાળા એક ભાઈ એમને ટક્કર મારી એટલે એ ભાઈ આમાં ડિવાઈડરમાં ઠોકાઈને પછી આમ પડ્યા એટલે એક ટ્રક જો જતી હતી એ ટ્રકમાં ઠોકાયા એટલે જોરમાં અવાજ આવ્યો, એની હેલ્મેટ પણ તૂટી ગઈ અને હું મારી ગાડીને બ્રેક મારીને ઊભો કરવા જાઉં એટલે મેં આ બધું લોહીને બધું જોયું, એને કરવા જાઉં એટલે જગા પર જ પટી ગયા. પછી મેં તરત 108ને ફોન કરી દીધો. કઈ ટ્રક હતી ખબર? ટ્રક નહીં ખબર પડી, મેં નંબર મારવાની કોશિશ કરી પણ કંઈ ખબર નહીં પડી. ક્યાંથી ક્યાં જતા હતા તમે? હું તો મારે વાપી જતો હતો મારા કામ માટે. કઈ જગ્યાએ બનાવ બનેલો? એ છે ને આપણે ધરમપુર ચોકડીથી આગળ પેલી નદી આવે છે ને એના પર છે. पार्टी की एक होटल में पार्क की कार का कांच तोड़कर किसी अनजान व्यक्ति 38,000 की चोरी कर फरार। पारडी हाईवे स्थित आई श्रीनाथ होटल में सूरत का एक परिवार खाना खाने आया था, जहां पार्क की कार का कांच किसी अनजान व्यक्ति ने तोड़कर रुपए 38,000 की चोरी कर फरार हो गया था। सूरत उम्र में रहते दीपक चेता और उनकी पत्नी पिनल बहन, नितिन भाई और उनकी पत्नी प्रिया और बच्चों के साथ अपनी कार नंबर GJ05CQ4556 लेकर उमरगांव रिश्तेदार के वहां गए थे, जो वापस लौटते वक्त पारडी की एक होटल में कार पार्क कर खाना खाने गए थे। उस दौरान किसी अनजान व्यक्ति ने उस कार का कांच तोड़कर अंदर रखे पर्स में से नगद रुपये 8,000 और सोने की चेन जिसका दाम 30,000 मिलकर कुल 38,000 की चोरी कर फरार हो गया था। घटना की जानकारी पुलिस को करते स्थल पर आ पहुंची थी। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक करते व्यक्ति कार में आए होने का सामने आया था। पारडी पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वापी कोपरली रोड पर गैरकानूनी वाहन पार्किंग को लेकर राहदारी और वाहन चालक परेशान। वापी कोपरली रोड पर सुबह होने के साथ ही इडली बेचने वाले की लारी के पास नाश्ता करने आए लोग गैरकानूनी तरीके से वाहन खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से जाहिर सड़कों पर वाहनों की आवाजाही करते राहदारी और वाहन चालकों को परेशानी होती है। वाहन चालक कहीं पर भी वाहन पार्क कर बाजार में घूमने चले जाते हैं। रिक्शा चालक भी गैरकानूनी जाहिर सड़कों पर खड़े रहकर पैसेंजर की राह देखते हैं। तब राहदारी और वाहन चालकों के लिए कोपरली रोड पर के दबाव दूर करे, यह जरूरी बना है। वलसाड हाईवे पर वृद्ध दंपति को ट्रक चालक द्वारा चपेट में लेते हादसा हुआ। हादसे में वृद्ध महिला की घटनास्थल पर हुई मौत।
वलसाड में आज रोज मंगलवार को सुबह 2 विभिन्न हादसे में 2 व्यक्ति की मौत होते सनसनी फैल गई थी, जिसमें वलसाड के नेशनल हाईवे नंबर 48 पर हिट एंड रन की घटना हुई थी। कार चालक ने एक्टिवा मोपेड के चालक को टक्कर मारते हादसा हुआ था। एक्टिवा मोपेड चालक पुल की रेलिंग में टकराने के बाद ट्रक के व्हील के नीचे आ जाते घटनास्थल पर मौत हुई थी। हादसा होने के बाद कार चालक और ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गए थे। तब अन्य एक हादसा वलसाड के पीनूफलिया नजदीक नेशनल हाईवे पर हुआ था। बाइक पर सवार वृद्ध दंपति ट्रक के साथ टकराते वृद्धा ट्रक के पीछे के हिस्से आ जाते मौत हुई थी। जब वृद्ध को इजा पहुंचते इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल ले जाने में आया था। घटना की जानकारी रूरल पुलिस को होते स्थल पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू की है। हाँ दादरा नगर हवेली में आदित्य एनजीओ द्वारा आयोजित होने वाले समूह विवाह के लिए ₹5 लाख का दान देने में आया। दादरा नगर हवेली के नरोली गांव में चल रहे आदित्य एनजीओ द्वारा आने वाली 14 मई के दिन सार्वजनिक समूह विवाह का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए मूल नरोली ब्राह्मण फलिया की बेटी और हाल अमेरिका में स्थायी हुए जिज्ञासा और उनके पिता गोविंद सिंह द्वारा इस समूह विवाह के लिए ₹5 लाख का चेक देने में आया था। यह दान मिलते आदित्य एनजीओ के अध्यक्ष जूली सोलंकी और योगेश सिंह सोलंकी द्वारा दान देने वाले पति पत्नी का आभार व्यक्त किया था। नरोली ग्राम पंचायत को नम्र विनंती है, ये पवित्र अवसर का लाभ आदित्य एनजीओ को सर्वनाती समूह विवाह में 5,55,555 रुपये की रकम सहाय दी जा रही है, जिनमें 11 जोड़ा हम लोग उस रकम से विवाह करेंगे और 11 कन्यादान दीदी की तरफ से और जिया जी की तरफ से उसमें किया जाएगा। ये दीदी की तरफ से हमें बहुत बड़ी सहाय है और हमने 21 जोड़े तक जो नरोली गांव पंचायत में लड़का या लड़की नरोली ग्राम पंचायत का 2 में से एक होना जरूरी है। वो इसलिए कि हमारे गांव के लिए हमारे गांव का कोई भी गरीब से गरीब बेटी या बेटा शादी कर सके हमारे इस महान दान में। इसका आपका कहना है ज़्यादा से ज़्यादा इसका नरोली गांव के ही लोग को लाभ मिले, नरोली के गांव वाले ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले, जिससे नरोली में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। हमने काफ़ी सालों से ये सीखा कि सिख समुदाय जो है वो अपने कमाई का एक हिस्सा साइड पे निकाल के ज़रूरतमंदों को हेल्प करता है। हमने इतने सालों में कई जगह पे हेल्प की और पहले हम बिल्ली मोरा में कराते थे समूह लग्न, फिर मैं जूली के कांटेक्ट में आई आदित्य एनजीओ द्वारा, फिर योगेश भाई से बात करके हमने ये डिसाइड किया कि ये लाभ हमारे गांव वासियों को मिलना चाहिए। अभी जो पूरा साल कोविड की वजह से कई लोगों के जॉब चल गए, इनकम नहीं है, तो हमने सोचा चलो कुछ ऐसा करते हैं, किसी माँ बाप के कंधे से थोड़ा सा भार हल्का करते हैं। तो मिलके ये आयोजन किया। जूली का और योगेश भाई का बहुत बड़ा हेल्प है हमको। हम तो उधर से फ़ोन कॉल कर देते हैं तो सारा हेल्प ये मैनेजमेंट यही कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई माँ बाप ऐसे भी है जिनके बच्चे नहीं हैं, तो अगर हम समूह लग्न कराएंगे तो वो कन्यादान कर सकेंगे, क्योंकि कन्यादान एक ऐसी चीज़ है जो हर एक माँ बाप चाहता है कि वो अपने बेटी का कन्यादान करे। सबसे बड़ा महान दान कन्यादान है, रक्तदान है। सो नरोली ग्रामजनों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हम 11 जोड़े का हेल्प करेंगे और उससे ज़्यादा अगर है, कोई नंबर्स आते हैं, कोई जोड़े ज़्यादा बनते हैं, तो कोई भी अपनी ओर से ऐसा सोचता है कि भाई हमें भी इसमें योगदान देना चाहिए,
तो मैं हाथ जोड़ के सबको विनती करूंगी, आगे आए, हमारे गांव वाले लोग जिनको सच में ज़रूरत है तो उनकी हेल्प करें। ये आपको अमेरिका में रहते हुए मन में ख्याल कैसे आया कि नरोली गांव में ये आदित्य एनजीओ अच्छा काम करता है, आगे और हमें हेल्प करना चाहिए, इस तरह कैसे मन में ख्याल आया? हमने जब जूली से कांटेक्ट हुआ तो दिवाली का टाइम आ रहा था, अभी ऐसी महामारी चल रही है, तो हम जैसे मैंने पहले बताया कि हम हर बार कुछ ना कुछ डोनेशन करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। हम इधर जो डायलिसिस सेंटर है हम वहाँ बेचते हैं, या कहीं पे भी किसी को भी ज़रूरत है तो फिर हम हेल्प करते हैं। फिर मैंने जूली से बात करके 1100 जोड़ी कपड़े भेजे कि आप हमारे गांव में जो जो ज़रूरतमंद है उनको दो। तो बेसिकली हम सेल्फिश है, स्वार्थी है, लोगों की दुआ इकट्ठी करके हमारी बेनिफिट देख रहे हैं। क्या गांव वालों को क्या एक संदेश देना चाहती हैं यहाँ से, अपने जो आपने हेल्प किया, 11 जोड़ों की जिम्मेदारी उठाई, तो क्या एक संदेश देना चाहती हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि भगवान ने बहुत लोगों को कुछ नहीं दिया है और बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है। अगर समंदर में से एक लोटा पानी कोई किसी को दे देगा तो कमी नहीं आ जाएगी। मैडम जी, जिस तरह अमेरिका से आपका कांटेक्ट हुआ और ख़ास करके जो आदित्य एनजीओ आप चला रही हैं यहाँ 2-3 साल से नरोली गांव में, और जिस तरह अमेरिका से आपको कांटेक्ट हो गए, जो 11 जोड़े की जिम्मेदारी इन लोग ली आपकी एनजीओ में, जो 14 मई को होने जा रहा है समूह लगन, तो किस तरह आप नज़रिए से इनको देख रही हैं? मैं धन्यवाद करती हूँ मुन्नी दीदी का और जीजा जी का, जो अमेरिका से अपने नरोली गांव के लिए सोच रहे हैं कि नरोली गांव में भी ऐसे लोग हैं जो गरीब से गरीब उनको सपोर्ट मिले। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ दीदी का कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और एनजीओ पे विश्वास किया कि आदित्य एनजीओ से मिलके हम कुछ नरोली गांव का विकास कर सके और गरीब से गरीब परिवार का उद्धार कर सके। और ऐसे सभी गरीब परिवार जो भी है वो आगे आए, और अच्छे लोग भी है जो दीदी ने बोला कि एक घड़ा किसी को दे दे तो कम ना हो जाएगा। तो मैं भी सबको माने नम्र विनती कर रही हूँ कि आगे आए। और पांडी के सोंडलवाड़ा में अश्वमेघ विद्यालय में मातृ पितृ दिन आचार्य द्वारा मनाने में आया। पारडी तहसील के सोंडलवाड़ा में आए अश्वमेघ विद्यालय में हर साल की तरह इस साल भी श्व राजेश बेचारभाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर मातृ पितृ दिन मनाने में आ रहा है, जिसमें शाला के ट्रस्टी MD हर्षद पटेल, CD मनोज पटेल और आचार्य जनक पटेल उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम में कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में रखकर बच्चों की गैर उपस्थिति में सभी कृति आचार्यों ने प्रार्थना द्वारा की थी, जिसके बाद प्री प्राइमरी शिक्षकों द्वारा गणेश की शिव वंदना, प्राइमरी के आचार्यों द्वारा कृष्ण की यशो वंदना, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी आचार्य द्वारा एक सुंदर नाटक पेश करने में आया था। इस नाटक में हमारे जीवन में माता पिता का क्या महत्व है यह समझाने में आया था। इसके अलावा भी शिक्षकों द्वारा छोटी बड़ी कृति पेश करने में आई थी। इसी के साथ शाला के ट्रस्टी धर्मिष्ठा बहन हर्षद भाई पटेल द्वारा स्व राजू भाई को याद कर इस कार्यक्रम के अवसर पर अपना वक्तव्य पेश किया था, जिसमें उन्होंने सभी के जीवन में माता पिता का क्या महत्व है यह समझाकर मातृ पितृ दिन मनाने में आया था। આપણી શાળાની અંદર દર વર્ષે 1 ફેબ્રુઆરીએ માતૃપિતૃ દિનની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। આ દિવસનું એક વિશેષ મહત્વ છે કે શાળાના બીજરૂપ પાયારૂપ વિચારક એવા સ્વર્ગસ્થ અને મારા ખાસ મિત્ર એવા સ્વર્ગસ્થ રાજેશભાઈ બેચરભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ છે। એમના ઋણને આપણે યાદ કરતા આ દિનની ઉજવણી કરીએ છીએ। દિનના ઉજવણીનું મહત્વ એ છે કે આપણે આપણા માતા પિતાના કર્તવ્યો જે છે એમના ઉપકાર જે છે એમને યાદ કરવાનો દિવસ છે। કારણ કે ઋણ તો આપણે એમનું ચૂકવી શકવાના જ નથી, પણ એક ક્ષુલ્લક પ્રયાસ આપણે કરીએ છીએ કે ભાઈ એમને યાદ કરવા જોઈએ। એનું સતત પુનરાવર્તન જો થાય તો આપણે આ ઉપકારમાંથી
ઉઘરવાની આપણે કોશિશ એમાં કરી શકીએ. આ પ્રસંગે શાળાના માત્ર ને માત્ર શિક્ષક મિત્રોએ જ ખૂબ સારી તૈયારી કરી, પ્રયત્ન કર્યો અને વિવિધ કૃતિ દ્વારા, ગાયન દ્વારા, ડાન્સ દ્વારા, સ્પીચ દ્વારા અને અમુક પ્રોગ્રામો દ્વારા આ માહિતીને, આ વાતને આપ સમક્ષ રજૂ કરેલી છે. દર વર્ષે આમ તો આ પ્રોગ્રામ આપણે મોટા પાયે કરતા હોઈએ છીએ, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ તથા એમના પેરેન્ટ્સ પણ ભાગ લેતા હોય છે. પરંતુ અત્યારની આ ખરાબ કોરોના કાળની પરિસ્થિતિમાં આપણે બધું નિયંત્રણ કરવું જરૂરી છે. એટલે માત્ર ને માત્ર શિક્ષકો દ્વારા જ આ પ્રોગ્રામને આપણે પરિપૂર્ણ કર્યો, એમના દ્વારા જ. અને આપણો ઉદ્દેશ્ય જે છે એને જ સાકાર કરવાનો હોય છે. કર્તવ્ય તો કોઈ પણ કરી શકે છે, પણ આપણે એને લોકો સમક્ષ, વ્યક્તિઓ સમક્ષ આ આપણા ઉપદેશને કેવી રીતે પહોંચાડીએ છીએ, માધ્યમ કેવું વાપરીએ છીએ, એ ખૂબ अगत्यનું છે. पारडी के पंचलाई गांव में निःशुल्क आई चेकअप कैंप आयोजित हुआ। पारडी तहसील के पंचलाई गांव में आए शाही धाम में निःशुल्क आई चेकअप कैंप आयोजित हुआ था, जिसमें आसपास के लोगों ने हिस्सा लिया था और आंख की जांच करवाई थी। कैंप में आंख के चिकित्सक तुषार परमार द्वारा आधुनिक कंप्यूटर मशीन द्वारा आंख के नंबर की जांच करने में आई थी। साथ ही आंख के रोग का इलाज बिना किसी दाम लिए करने में आया था और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में दवा और कम दाम से चश्मे का वितरण करने में आया था। આંખમાં વધારે મોતિયો થઈ ગયો. આમાં કંઈ વાગેલું કે બહુ ઝાંખું દેખાતું હશે. खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उमरगांव जेआईडीसी विस्तार में गौ तस्करी का मामला सामने आया। दादरा नगर हवेली में वन जमीन आंदोलन में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधि को डिटेन किया। पारडी एपीएमसी किसान संघ के चुनाव में 16 बैठक के लिए 22 उम्मीदवारी पत्र भरे। वलसाड अडक पारडी नजदीक हाईवे पर हादसा होते युवान की घटनास्थल पर हुई मौत। पारडी के होटल में पार्क की कार में से ₹38,000 की चोरी कर अनजान व्यक्ति फरार। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।